मौत की सजा सुनाने के बाद आखिर जज साहब पेन की निब क्यों तोड़ देते हैं? और डॉक्टर हमेशा सफेद रंग के कोट ही क्यों पहनते हैं? गैस पर खाना तो आप सभी के घर पर बनता होगा, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि गैस सिलेंडर का रंग लाल ही क्यों होता है? नहीं। अगर नहीं, तो आज की हमारी इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बस बिना देरी किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, टेस्ला, ट्विटर, स्पेसएक्स, द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक कॉर्पोरेशन, जिप2 और ओपन एआई जैसे बड़े कंपनी के मालिक एलन मस्क एक ऐसी चिप डिजाइन कर रहे हैं जो म्यूजिक को सीधे हमारे दिमाग में स्ट्रीम करेगा। इसी के साथ वो एक ऐसी तकनीक पर भी काम कर रहे हैं जो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ देगी, जिससे दुनिया ही बदल जाएगी। नंबर 2, आज कई वैज्ञानिक मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य लगभग सुलझ चुका है, क्योंकि सैटेलाइट इमेज के अध्ययन से पता चला है कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर अचानक से बहुत खतरनाक तूफान आते हैं और ये हेक्सागन बादलों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि एयर बॉम्बर की तरह काम करते हैं। इससे हुए ब्लास्ट से तूफान की गति लगभग 170 माइल पर आवर हो जाती है और दुनिया के कोई भी जहाज और हवाई जहाज इतने तेज तूफान के सामने नहीं टिक सकता। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। नंबर 3, अगर जापान में कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, तब वो सीधा उसको जाकर ये नहीं बोलती कि वो उसे पसंद करती है, बल्कि वो लड़के के शर्ट के दूसरे बटन मांगती है, क्योंकि जापान में ऐसा माना जाता है कि आपकी शर्ट के दूसरे बटन आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। और अगर आपसे ऐसे में कोई आपसे ये बटन मांगता है, तब वो आपसे वो बटन नहीं, आपसे दिल यानी कि प्यार मांगती है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नंबर 4, स्विट्जरलैंड देश को दुनिया का सबसे खूबसूरत देश कहा जाता है। ये यूरोप का एक छोटा सा देश है। ये देश आज तक किसी भी प्रकार के युद्ध में शामिल नहीं हुआ है, इसीलिए इस देश को सबसे सुरक्षित देश भी माना जाता है। दुनिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसी देश में है। स्विट्जरलैंड के बारे में अजीबोगरीब तथ्य है, लेकिन मुझे ये सबसे दिलचस्प लगा, इसीलिए मैंने इसे आपके साथ साझा करना उचित समझा। भाई, क्या आपको पता है कि रात को 10 बजे के बाद वहां पर आप टॉयलेट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रात के 10 बजे के बाद कोई भी आवाज लोगों की नींद खराब कर सकती है और ऐसे में टॉयलेट फ्लश पूरे अपार्टमेंट में शोर मचा सकता है। अगर गलती से भी आपने ये नियम तोड़ा तो आपको बहुत बड़े जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। नंबर 5, आप सभी ने अक्सर किसी फिल्म या टीवी सीरियल में देखा होगा, जज साहब ने जब भी किसी मुजरिम को मौत की सजा सुनाई, तब वे सजा को पेपर पर जिस पेन से लिखते हैं तो उस पेन की निब को तोड़ देते हैं। भाई, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जज साहब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा कहा जाता है कि ये एक प्रतीकात्मक कार्य होता है। ये इसीलिए करा जाता है कि जिस पेन से किसी व्यक्ति को मौत की सजा लिखी गई है, उस पेन को दोबारा इस काम के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। नंबर 6, जब भी हमारे अपनों के साथ कुछ बुरा होने वाला होता है, तब हमें कभी कभी उसका पूर्वाभास हो जाता है। ऐसा ही 2016 में एक परिवार के साथ हुआ, जब उस परिवार की एक 5 साल की बच्ची लेटी लेटी बिस्तर में रोने लगी, जिसके बाद उसकी माँ ने उससे पूछा कि आखिर वो क्यों रो रही है। तब उस बच्चे ने रोते रोते जवाब दिया कि दादी माँ गुजर गई। ये बात सुनकर उसकी माँ को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये थी कि इस घटना के महज 1 घंटे के बाद उस बच्चे की माँ के पास एक फोन आया कि दादी माँ सच में गुजर गई, जिसे सुनकर उसकी माँ शॉक्ड रह गई। नंबर 7, दोस्तों, साल 1954 में टोक्यो एयरपोर्ट पर एक दिन एक ऐसा आदमी उतरता है जिसके पास टॉरेट नाम के एक देश का वीजा होता है, जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस व्यक्ति के साथ दुनिया के सभी देशों के बीच हावी होती है और वो व्यक्ति बताता है कि उसका देश टॉरेट 1000 साल पुराना है। ये सुनकर एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर उस व्यक्ति को लॉकअप में बंद कर देते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि अगले ही दिन वो रहस्यमय तरीके से लॉकअप से अपने आप गायब हो जाता है, जिसके बाद कोई भी उसे खोज नहीं पाता। हालांकि जानकारों का ऐसा मानना है कि शायद वो दूसरे ग्रह से आया हुआ कोई व्यक्ति था जो गलती से धरती पर आ गया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। नंबर 8, दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में होली से मिलता जुलता एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे मड फेस्टिवल कहते हैं। मड फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में लोग एक दूसरे को कीचड़ में गिराते हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं। जवान युवक युवतियों के लिए यह फेस्टिवल एक अवसर से कम नहीं है। इस दौरान बहुत से युवक युवती अपने प्रिय से अपने दिल की बात भी कह देते हैं। तू समझा? हाँ।
नहीं, तू समझा नहीं। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकना और लोगों को उठाकर कीचड़ में फेंक देना, ये फेस्टिवल का पहला आकर्षण होता है। अगर आप भी अपने प्रिय से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं तो ये फेस्टिवल आपका बेस्ट तरीका है आपके अपने प्रिय को प्रपोज करने का। इसके लिए कीचड़ का एक पूल बनाया जाता है और इसमें लोग एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। आपको बता दें कि ये जो कीचड़ होता है ये हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मिनरल्स भरे हुए होते हैं। इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए दुनिया भर से हर साल 20 से 25 लाख लोग दक्षिण कोरिया आते हैं। यहाँ के समुद्र तट पर भी इस तरह का फेस्टिवल मनाया जाता है। चल 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 चल। नंबर 9। अमेरिका के जाने माने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को उनके मर्डर से पहले ही उनको पता चल गया था कि उनकी हत्या होने वाली है, क्योंकि उनके बॉडीगार्ड क्रुक के अनुसार उन्हें उनकी हत्या की पहली 3 रात हत्या होने का सपना आया था। जब बॉडीगार्ड क्रुक ने अब्राहम लिंकन को घर में ही रहने के लिए कहा तो उन्होंने अपने बॉडीगार्ड क्रुक को गुड नाइट के बदले गुड बाय बोला, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि उन्हें अपने हत्या का पूर्वाभास हो चुका था। नंबर 10। क्या आपको ये पता है कि भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी अपनी हत्या का पूर्वाभास हो गया था? अपनी हत्या से एक दिन पहले जब वो ओडिशा में एक सम्मेलन को संबोधित कर रही थी तो उन्होंने कहा, मैं आज यहाँ हूँ, मैं कल यहाँ नहीं रह सकती, लेकिन राष्ट्रहित की देखभाल की जिम्मेदारी भारत के प्रत्येक नागरिक के कंधों पर है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अक्सर इसका उल्लेख पहले किया है। कोई नहीं जानता कि मुझे गोली मारने की कितनी कोशिश की गई है। मुझे पीटने के लिए लाठियों का इस्तेमाल किया गया है। भुवनेश्वर में ही मुझे ईंट पत्थर लग गया। उन लोगों ने हर संभव तरीके से मुझ पर हमला किया है। इंदिरा गांधी ने आगे कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं। मैंने एक लंबा जीवन जिया है और मुझे गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया। मुझे सिर्फ इस पर गर्व है और कुछ भी नहीं। मैं अपनी अंतिम सांस तक सेवा करती रहूंगी और जब मैं मर जाऊंगी तो मैं कह सकती हूं कि मेरे खून की एक एक बूंद भारत को मजबूती देगी। नंबर 11। आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग जब आपसे बात करते हैं तो अपनी बात के बीच बीच में अपनी नाक को खुजलाने लगते हैं। पर आपने कभी ऐसा सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? भाई, साइकोलॉजी को माने तो नाक खुजलाने वाला इंसान उस समय ज्यादा नर्वस होता है और हर वक्त ये सोचता रहता है कि सामने वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 12। दोस्तों, भारतीय 2000 के नोट में आगे 2 जगह और पीछे 1 जगह बबल्स इसलिए बने रहते हैं क्योंकि ये बबल्स वो तारीख बताते हैं जिस तारीख को ये नोट पहली बार चलन में आया था। आपको बता दें कि ये बबल्स का सीक्वेंस होता है 9, 11 और 16, जिस दिन ये नोट पहली बार चलन में आया था। नंबर 13। दोस्तों, अब बात करते हैं थम्स अप की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि थम्स अप दिखाने का चलन 2000 साल पहले शुरू हुआ था। ये बात है 2000 साल पहले प्राचीन रोम के ग्लैडिएटर्स के बीच होने वाली लड़ाई की। ग्लैडिएटर्स जेल के कैदी होते थे जिनसे लोगों के मनोरंजन के लिए बड़े बड़े स्टेडियम में लड़ाइयां कराई जाती थी। और जब एक ग्लैडिएटर दूसरे ग्लैडिएटर को जख्मी करके हरा देता था और अगर स्टेडियम में मौजूद लोग उसको थम्स अप करके दिखाएं तो इसका मतलब ये होता था कि हारने वाले ग्लैडिएटर्स को मार डालो, और अगर थम डाउन किया गया हो तो हारने वाले ग्लैडिएटर को छोड़ दिया जाता था। नंबर 14। हम सभी ने अक्सर सुना है कि गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं? तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बात है 1940 की, जिस समय विश्व युद्ध चल रहा था। उसी समय ब्रिटेन ने रडार की खोज कर ली थी और इसकी जानकारी ब्रिटेन ने छुपा कर रखी और किसी और देश को यह बात पता नहीं लगने दी। और जब ब्रिटेन के एयरफोर्स रात को मिशन में निकलती, रडार की वजह से अपने मिशन को सफल कर लेती। और जब दुनिया के दूसरे देशों ने ब्रिटेन की सरकार से यह बात पूछी कि आपकी एयरफोर्स रात को मिशन कैसे सफलता से पूरा कर पाती है, तो ब्रिटेन की सरकार ने झूठ बोल दिया कि हमारे ऑफिसर्स गाजर ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखें तेज है और वो रात को भी मिशन सफलता से पूरा कर पाते हैं। आप भी अपने ऑफिसर्स को गाजर खिलाओ। बस तभी से सब यही बोलते हैं कि गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। बड़ा हरामी हो बेटा। नंबर 15। भाई, कभी आपने सोचा है कि हमारे घर के किचन में रखा गैस सिलेंडर किसी और रंग को छोड़कर लाल रंग का ही क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, जो कि खतरों से भरी किसी चीज को हमें बहुत दूर से भी दिखा सकता है, और लाल रंग एलपीजी सिलेंडर की पहचान भी करती है। नंबर 16। जब आप हॉस्पिटल लैब में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सभी डॉक्टर और नर्स हमेशा सफेद रंग का ही कोट पहनते हैं।
और कभी न कभी आपके मन में इसको जानने का विचार जरूर आया होगा, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल हॉस्पिटल और लैब्स में बहुत ही फ्लूइड होते हैं, जैसे मेडिसिन केमिकल, जो आसानी से डॉक्टर नर्स के कपड़ों में लग सकते हैं। और आप जानते होंगे कि सफेद रंग ही एक ऐसा रंग है जिसमें केमिकल्स और फ्लूइड आसानी से दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स के लिए सफेद रंग का ही कोट चुना गया है। दूसरा कारण ये है कि सफेद रंग शांति और सफाई को दिखाता है, जो डॉक्टरों के उद्देश्य को भी बताता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भाई मजा आया। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।